हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारे फैमिली ब्लॉग्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। एक नए ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह की चाय से। और अब तो वही शायद सबके लिए ज़रूरी है सुबह की चाय ठंड में। तो मैं तो 2% ही होंगे जो चाय नहीं लेते होंगे, मेरे पक्के पापा जैसे। नहीं तो तकरीबन अब तो सबकी शुरुआत सुबह की चाय से होती होगी। ठंडी इतनी है तो ठंड में अदरक वाली चाय लगती भी अच्छी है। और वही जो पीते हैं वो तो गर्मी में पीते हैं, लेकिन सर्दियों में चाय पीने वाले की थोड़ी काउंटिंग बढ़ जाती है। तो मैंने तो चढ़ा दिया चाय। और ये नमक का डब्बा, इस पे आटे के हाथ लगे हुए। ये साथ के साथ डब्बों को साफ करके रख दिए तो फिर गंदे नहीं उड़ते, और ना ही किचन फैला फैला सा लगे। साथ में जहाँ से उठाया डब्बा वहीं से रख देना, मेरी आदत है ये। इसलिए मेरी रसोई कभी बिखरी हुई नहीं मिलती। ये अलग बात है कि भाई सब्जी वगैरह बनाते हैं तब लहसुन प्याज थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लेकिन अगर लहसुन प्याज काटती भी हूँ ना तो मैं अलग से टोकरी लेके बैठती हूँ। इधर उधर छिलके नहीं फेंकती, मैं टोकरी में ही रखती हूँ। इसलिए ज़्यादा फैलने नहीं देती मैं अपनी रसोई को। और ये आदत नायरे के पापा की है, वो भी नहीं फैलने देते किचन को। कभी उनको बनाना पड़ जाए कुछ तो ज़्यादा फिर एकदम फैला फिर एकदम से उसको समेटने में भी टाइम लग जाता है। साथ साथ जो चीज़ें जहाँ से उठाई वहीं रखते तो ज़्यादा काम भी ना फैले और फैला हुआ गंदा भी ना लगे। तो ये थी सब्जी, शायद आलू मटर थे। हाँ, आलू मटर ही थे। सब्जियाँ तो सर्दियों में खूब आई हुई हैं, आलू गाजर मटर। और फिर नाश्ता करने के बाद क्या सारा ही काम हो गया था। शायद कपड़े भिगो कर रख दिए थे ये बाल्टी में, क्योंकि बुधवार को धोने ज़रूर होते, वीरवार को फिर धुलते नहीं हैं। तो फिर मैंने भिगो कर रख दिए थे। मैं तब तक झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी तब तक। और ये देखिए झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब हो चुका था, सिर्फ कपड़े रहते थे। तो वीरवार की वजह से धोने पड़ गए थे, नहीं तो एक दिन और भी छोड़ सकते थे बीच में। लेकिन फिर वीरवार को मैं धोती नहीं हूँ तो इसलिए ज़रूरी थे धोने। नायरे की वजह से भी ज़्यादा ही धुलते हैं ये, कुछ आजकल ज़्यादा ही करते हैं कपड़े गंदे। तो नायरे के 2-3 जोड़े जूते थे। और ये देखिए दोनों पापा बेटी सो गए थे, क्योंकि नायरे के पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब, उनको थोड़ा सा जुकाम, थोड़े गले में खारिश, थोड़ा फीवर सा था, ठंड सी लगी हुई इनको। तो सर्दी ज़्यादा थी तो फिर नाश्ता वगैरह करके ये सोई गई थी वापस। ये देखिए सारा काम हो चुका है मेरा। और नायरे के लिए बना दी थी खीर। सुबह उठते ही कहने लगी थी मम्मी खीर खीर। आजकल भाई इसकी डिमांडें होने लगी हैं, जो इसको खाना होता है बताती है ये अब थोड़ा बहुत कुछ। तो सुबह सुबह मम्मी खीर। तो फिर इसके लिए खीर बनाई मैंने, गरम गरम खिलाई, क्योंकि मौसम पहले बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसलिए सब कुछ थोड़ा सा गरम गरम खिलाना पड़ता है बच्चों को। और ये फिर सीधे शाम को मिल रहे हैं, बीच की कोई क्लिप नहीं निकली, सीधा शाम का ही खाना है। सब्जी बना के रख दी थी और आटा लगा के रखती हूँ, जब आएंगे खाने वाले तो साथ साथ बना देंगे। क्योंकि भाई सर्दियों में ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। और अब तो जब से जनवरी से स्टार्ट हुई है सर्दी अच्छी खासी हो गई है। अच्छी खासी क्या,
हद से ज़्यादा हो गई है। बुधवार को भी अच्छी खासी ठंड थी। सर्दी तो भाई जनवरी में होनी भी चाहिए। तो जब से जनवरी लगी है शायद सूरज देवता ने भी दर्शन देने कमी कर दी है, क्योंकि धुले हुए कपड़े भी 2-2 3-3 दिन में सूख रहे हैं आजकल। वुलन के कपड़े तो सूख जाते हैं, लेकिन जो कॉटन वगैरह के कपड़े होते हैं ना, भारी जैकेट वो तो सूखती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जनवरी में तो यही हाल रहेगा। थोड़ा फरवरी के 1 वीक के बाद थोड़ा सा कम होगा सर्दी, तब तक तो यही सर्दी चलेगी सेम टू सेम। तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत नारा की होती है, क्योंकि ये आजकल भाव आके पानी में घुसती है ना। इसको कुछ छोड़ना पहनना तो सॉक्स निकाल के फेंक देती है, टोपा पहनती नहीं है। चैन वाली जैकेट पहना देती हूँ तो उसको निकाल के एक तरफ रख देती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मेरे को नायरा की होती है। तो ना इसको समझा सकते हैं, ना कुछ समझने लायक अभी इसको। भाई कहने सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है इसका, बस जैसे इसको बचाया जाए बचाना है। डांटती हूँ तो रोने लगती है। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत अब नायरा की हो रही है। सर्दी निकल जाए बस इसकी अच्छी तरह से। और देखिए मेरे बातों में आटा भी लग गया था। ये दूध गर्म हो रहा था, साथ साथ सब्जी बन गई थी आलू की। और आटा भी गर्म पानी में रख दिया, आटा लगा के बना लेंगे 10-15 मिनट बाद रोटियाँ, क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए आटा रख देती है ना, तो फिर अच्छे से सेट हो गई, अच्छी रोटियाँ बन जाती हैं। साथ साथ गूंदे हुए आटे की रोटियाँ थोड़ी ठीक से नहीं आती। तो खा लीजिए रोटी गरम गरम। और फिर खाना खा के धोने लगी थी मैं बर्तन, लास्ट में सबसे लास्ट का। मौसम थी शाम को इतनी ज़्यादा कि बस बर्तन धोते हाथों को ये नहीं पता तो कहाँ चल गए, क्या कर रहे हैं। बर्तन धोने के बाद मैं तो 10-15 मिनट तक नीचे के सामने बैठी रही। सब जाके ठंड उतरी मेरी। सबसे ज़्यादा सर्दियों में पानी के काम से क्योंकि टंकी में इतना ठंडा पानी होता था, ताज़ी पानी की यहाँ कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि मोटर चलाई तो भी वही पानी सप्लाई का पानी तो ठंडा ही है। बर्मा नल वगैरह हो तो सबमर्सिबल का पानी हो तो थोड़ा ताज़ा भी निकले। अब ये तो मोटर चला हो या टंकी चले, एक ही बात है। बर्फ़ का पानी आता बिल्कुल जैसे बर्फ़ पिघला दी। तो वही धुल गए थे मेरे बर्तन। सबसे लास्ट काम था ये, बर्तन धो के किचन को समेटना। अगर भाई शाम को ही किचन को अच्छे से करके सो जाए ना, तो सुबह फिर इतनी दिक्कत ना हो, फटाफट से काम मिल जाए। अगर शाम को रह जाए ना, वैसे कुछ भी थोड़ा बहुत भी रह जाए तो सुबह सबसे पहले वही दिखेगा, और फिर उसको काम करने में 15-20 मिनट लग जाए और फिर सारा काम नहीं तो ज़्यादा हो सकता है शाम को ही हो सकता है, क्या करके ही सकती हूँ, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। तो दिए थे बर्तन 10 मिनट रख दिए थे, पंखा चला के रख दिए थे, साथ साथ इनको रख दिया था इनकी जगह पर। भाई बर्तन साफ़ होने के बाद इनकी जगह पर सेट हो जाए तो फिर खाली अगर बर्तन टोकरे में रखे रहे ना, तो फिर एकदम से ये सामने दिखते रहे, फैला सा लगता रहे। तो रख दिया बर्तनों को उनकी जगह पे। और गीला कपड़ा चारों तरफ मार देना होता है।
क्योंकि वो रोटी बनाते टाइम थोड़ा सा आटा वगैरह तो गिरता ही है। सब्जी डालते हुए थोड़ी बहुत सब्जी के छींटे लग जाते हैं, गैस पे थोड़ा बहुत आटा वगैरह में रोटी बनाते टाइम तो कितना भी कुछ कर लो थोड़ा बहुत तो आटा इधर उधर गिरता ही है। खैर अब ये तो दिक्कत ख़त्म हो गई कि कीड़े मकीड़े नहीं आते, नहीं तो गर्मी में तो जरा सा भी आटा गिर जाए इतनी चींटियाँ आती हैं, वो भी लाल वाली। सर्दियों में ये दिक्कत तो नहीं होती, तो मकोड़े और कीड़े इतने आते हैं यहाँ पर तो इसलिए चलेंगे बिल्कुल बारात की बारात। तो किचन को भी साफ़ कर दिया, गैस वगैरह पे कपड़ा लग गया है, तो हो गया अपना काम फिनिश। शाम तक का खाना वाना खा के अपना फैला फैला किचन एकदम देखने में भी गंदा लगे और साफ़ सुथरा हो तो एकदम मन सा भी खुश हो। बिखरे बिखरे में तो मेरा मन तो बहुत दुखी होता है। फिर नायरा के लिए दूध गर्म कर दिया था, इसके लिए खाना वाना तो उसको पहले खिला दिया था, बस अब उसको शाम को दूध पिला के गरम गरम सुला देते हैं। दूध भी तेज़ हो जाती है ये, कई बार तो दूध पीते पीते तेज़ हो जाएगी, कई बार थोड़ी देर बाद सो जाती है। तो बच्चे के लिए शाम को टाइम दूध ज़रूरी है। और ये बिछी हुई सब्ज़ी निकाल के रख दी थी इसमें, हरे के लिए डाल दिया निप्पल में दूध। ज़्यादा गर्म पीती नहीं, हल्का सा निवार सा ही होता है। तो वही इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, दे देते हैं नायरा को दूध। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।